गुड कल आफ्टरनून किसी सर। को डॉक्टर जी, कल कल के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? कल के लेक्चर में कल हमारा क्या रह गया था? सबसे पहले देखो, थर्ड थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? सबको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस सर। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? जो अभी मैंने पहला जो जितने भी क्वेश्चन कल कराए थे, उसका कोई डाउट रह गया आपका? तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। डाउट है? नो सर। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा। अ व्हील मेक 360 revolutions in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? 1 मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशन? 360। पूछ रहा है कि भैया 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल बनेगा, ये बताओ। तो पहले समझ लेते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट कितना दे रखा है? 360 रेवोल्यूशन दे रखे हैं। कितने रेवोल्यूशन है? 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। अब कह रहा है 1 सेकंड के अंदर एंगल कितना बनेगा। तो पहले 1 सेकंड के अंदर रेवोल्यूशन चेक करना कितने होंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, वो बताओ कितना होगा। 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं? दैट इज 1 मिनट का मतलब कितना हुआ? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड के अंदर अगर 360 रेवोल्यूशन है, तो 1 सेकंड के अंदर कितने होंगे? 360 अपॉन 60, दैट इज 6 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकंड के अंदर रेवोल्यूशन कितने हो गए? 6। सर फिर से अच्छा, समझाना। टोटल देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्हील है, वो 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन, हमारा एक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 1 मिनट के अंदर व्हील कितने करता है? 360। अगर 1 सेकंड के अंदर एंगल कितना बनेगा, तो पहले 1 सेकंड के अंदर आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल दो। 1 मिनट में अगर 360 रेवोल्यूशन है, दैट मींस 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड के अंदर रेवोल्यूशन कितने हो गए? 360। तो 1 सेकंड के अंदर कितना होगा? 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सेकंड के अंदर जो व्हील है, वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करेगा? 360 अपॉन 60 मतलब 6। 6 रेवोल्यूशन होंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक हो गया। अब रेवोल्यूशन से हम एंगल कैसे निकालेंगे? अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट राउंड। एक कंप्लीट राउंड का मतलब क्या होता है? एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? एक कंप्लीट राउंड में कितना होता है? 360 डिग्री एंगल। जैसे कोई ये अगर आपने ध्यान से देखा हो, जैसे ये चीज है, ये इनिशियल लाइन है ओ ए। अगर मैं ये पूरा एक राउंड यूं करके, वो पूरा कंप्लीट करके यूं दोबारा से यहाँ पर आ जाए, तो कितना एंगल बनता है? 360 बनता है ना। तो इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन का मतलब हुआ एक कंप्लीट राउंड, और एक कंप्लीट राउंड में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360। 360 को रेडियन फॉर्म में कहते हैं 2 पाई। पाई 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय व्हील, एंगल मेड बाय व्हील, एंगल मेड बाय व्हील थ्रू 1 रेवोल्यूशन, या इन एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, वो कितना हो गया? 2 पाई। एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो गया? 2 पाई। देयरफॉर एंगल मेड बाय व्हील
in 1 second इज इक्वल टू, एक सेकंड के अंदर व्हील ने कितने रेवोल्यूशन थे? 6। एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बन रहा है? 2 पाई। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा? 2 पाई इंटू 6, मतलब 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। भाई कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई बात समझ नहीं आई? Sir, angle made by wheel in one revolution. Angle made by एंगल मेड बाय, wheel अच्छा in one revolution. One revolution. 1 रेवोल्यूशन है एकदम से। एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इतना हो गया। एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड ही तो आएगा यार। यार Sir, एक one सेकंड के, revolution वाले से समझा दो। अच्छा ये कह रहे हो यार? एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये यही चीज है, ये मार्कर है, ये मैं यूं करके यूं कर दूं, ये पूरा एक दोबारा से यहाँ पर आ गया। मैं कह रहा हूँ ये चीज ऐसे है और ये पूरा ये राउंड कंप्लीट करा और दोबारा से यहाँ पर आ गया, तो इसने एंगल कितना बनाया? एक कंप्लीट राउंड हो गया, तो हमारा कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, मतलब 2 पाई हो गया। तो एंगल मेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंगल मेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट इन 1 रेवोल्यूशन लगा लो यार, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो हमारा इसी तरीके से हमारे को ये पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन में जो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई। फिलहाल उसने पूछा था कि भैया ये बताओ कि व्हील एक सेकंड के अंदर कितना एंगल बनाएगा। तो व्हील का एक सेकंड के अंदर पहले मैंने निकाले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फिर एक रेवोल्यूशन में इतना एंगल, तो 6 रेवोल्यूशन थे, तो 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा इतना एंगल आ गया। ठीक है, Yes. Yes, sir. डन। एक ना मैं चैनल बना रहा हूँ गोकुल इंस्टीट्यूट के नाम से, और कोशिश करूंगा, देखो विदाउट एडिटिंग, जैसे लेक्चर चल रहा है सेम टू सेम लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एडिटिंग करने का मेरे पास टाइम नहीं है। बट फिर भी तुम्हारे लिए जो अपनी क्लास के बच्चे हैं ज्यादातर, उनके लिए मैं यूट्यूब पे गोकुल इंस्टीट्यूट के नाम से है, आशीष सर, गोकुल इंस्टीट्यूट आशीष सर के नाम से मैं जो चैनल बना रहा हूँ, उसमें क्या करूंगा मैं, एज सच यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि इन केस अगर कभी तुम्हारे को कोई क्लास मिस हो गई तो आप उधर जाना, कोई एडिटिंग नहीं होगी, वही 40 मिनट की वीडियो चलेगी पूरी की पूरी, ठीक है, वो आप वहां पे आके देख लेना, जो भी आपका लेक्चर छूट जाता है तो मैं अपलोड कर दिया करूंगा डेली, लगभग चांसेस हैं कि हर रोज हो जाए। अभी फिलहाल एक ही वीडियो अपलोड करी है मैंने, कल वाली 11th की, सिर्फ एक वीडियो, जो तुम्हारा कल का लेक्चर था, किसी बच्चे का मिस हो गया हो तो देख सकता है। अगला देखो क्वेश्चन, हमारा 4th हो गया था Sir, चैनल की लिंक भेज देना। क्या? चैनल की लिंक भेज देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 6। If in two circle arc of same length subtended an angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. If in two circle arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the
सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास डायग्राम कुछ किस तरीके से बनना चाहिए इसका। ये दो सर्कल हैं, दो सर्कल में एक रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और एक दे रखा है 75 डिग्री। दो सर्कल है, दोनों की आर्क की जो लेंथ है वो दोनों की सेम है, एल एल ले लेते। ठीक है, रेडियस इसका ले लेते हैं R1, इसका ले लेते हैं R2, और रेडियस की रेशियो निकालने को कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ठीक है, दोनों की आर्क की लेंथ सेम है एल, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो देखो कैसे होगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है V नो, तो यहाँ पे इसके एंगल को ले लेते हैं θ1, ये ले लेते हैं θ1 विच इज 60, और ये लेते हैं θ2 विच इज इक्वल टू 75। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम कह रहा है, तो ये ले ली मैंने एल एल। तो थीटा इज इक्वल थीटा वी नो कर कर हम क्या करेंगे, वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो θ1 इज इक्वल टू एल बाय R1 हो जाएगा, एल बाय R1। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ1 इंटू R1। थीटा जो हम पुट करते हैं वो रेडियन में पुट करते हैं, तो मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा रेडियन में एंगल आ जाएगा, इंटू R1 इंटू R1। थीटा की वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन दे दो 1, और अगेन θ2 कितना हो जाएगा, एल बाय R2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ2 इंटू R2। θ2 वहां पे क्या है 75, 75 इंटू पाई बाय 180 करके ये रेडियन फॉर्म में एंगल आ गया, और R2 का R2 एज इट इज, ये आगे 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये भी देखो एल की वैल्यू है, ये भी एल की वैल्यू है, तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है, होगी मतलब। तो 60 पाई बाय 180 इंटू R1 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाय 180 इंटू R2। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना था, रेडियस की रेशियो निकालनी थी मुझे। रेडियस की रेशियो का मतलब R1 बाय R2 निकालना है, तो R1 कह रहा इस R2 को डिवाइड में ले जाओ, R1 बाय R2 75 बाय पाई बाय 180, और जो ये चीज है 60 इंटू पाई बाय 180, इसको उधर डिवाइड में ले जाओ, 60 पाई अपॉन 180। ये 180 से 180 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये देखना किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 5 जा 15 4 जा, तो रेशियो आ गई, रेडियस की रेशियो आ गई 5:4। सर बिना रेडियन के भी सेम आ रहा है सर, क्या, बिना रेडियन में निकाले भी सेम आ रहा है सर। अरे यार तुम समझ नहीं ना, मैंने तुम्हें बताया इस फॉर्मूले के अंदर ज्यादातर आपने क्या करना है, थीटा रेडियन फॉर्म में पुट करना बताया हुआ है ना हमको, तो चेंज मत करो, चाहे आंसर सेम भी आ गया तभी भी अपना प्रोसीजर चेंज मत करो, थीटा की वैल्यू रेडियन में ही पुट। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग if length is 75 centimeter and tip describe an arc of length 10 centimeter। दोबारा से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक ना पेंडुलम है, पेंडुलम कुछ इस तरीके से समझ लो, तुम्हें याद है जैसे इस तरीके से पेंडुलम होता है, ये यूं यूं मूव करते हैं, यूं इस तरीके से मूव करते हैं। तो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पेंडुलम कभी वो यहाँ पर आ रहा है, कभी वो यहाँ पर आ रहा है, यूं घूम रहा है, तो लास्ट में आर्क यूं बन रही है। पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और जो टिप है, टिप का मतलब जो कॉर्नर वाला पॉइंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है आर्क, आर्क ऑफ लेंथ पहले पार्ट में कह रहा है 10 सेंटीमीटर, और जो एंगल बताना है वो हमें बताना है एंगल इन रेडियन फॉर्म में। एंगल किसमें बताना है, रेडियन में एंगल बताना है। एंगल किसमें बताना है, रेडियन फॉर्म में। तो बताओ निकाल लोगे एंगल इन Yes. रेडियन फॉर्म, निकालो फटाफट, आंसर बताओ उसका क्या आ रहा है। हो गया, किसी बच्चे को डाउट है? सर पाई 22/7। क्या कह रहे हो? पाई 22/7 लेना। कौन सा पाए? ये नहीं, रेडियन अगर फॉर्म में तो क्वेश्चन एंगल है, इसको कन्वर्ट कोई करना है, नहीं, जो रेडियन में क्वेश्चन निकालना आते ना हैं उसके अंदर 3.14 लेना हो चाहिए या फिर 22/7। वैसे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा अप्रोक्स, बट क्वेश्चन के अंदर दिया होता है जब भी ज्यादातर क्वेश्चनों में कि पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है, आप ध्यान रखना, और आपको पाई की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी पहली एक्सरसाइज खत्म। किसी बच्चे को पहली एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, कर दूं राम? यस सर। तो हमारी पहली एक्सरसाइज ओवर। सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 एक्सरसाइज में आपको क्या दिया होता है, उससे पहले कि मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज करवाऊं तो आपको कुछ चीजों का पता होना बेसिक्स जरूरी है। वो ये, तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज है थोड़ी सी कि नहीं? ये हमारा जो एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये मेरे पास ये दो एक्सिस हो गई, ये इस पूरे पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल कितने हो गए? 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि अगर कोई एंगल 0 से π/2 के बीच में आ जाए तो इसका मतलब है वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। 0 से π/2, π/2 से पाई अगर कोई एंगल आ जाता है तो ये मेरा क्या हो जाता है, इट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। पाई से 3π/2 के बीच में कोई एंगल आ जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 3π/2 से 2π के बीच में कोई एंगल लाई करता है तो
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अगर एंगल इसके बीच में लाई करेगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल लाई बिटवीन 0 बिटवीन 0 एंड π/2। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एंगल लाई बिटवीन π/2 से π। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या होते हैं हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, पता ही है आपको कौन सी होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव में भी आती है और नेगेटिव में भी आती है। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस 4 क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो वो देख लो जरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारी क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव। मगर इससे पहले कि मैं तुम्हारे को ये सिखाऊं, इससे पहले ना एक तरीका भी होता है याद करने का, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरीके से हम याद करते हैं। अब कैसे याद होगा, ऐड का लेते हैं ए, ऐड का क्या लेंगे ए का मतलब होता है ऑल, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब इसका भी मीनिंग क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग ये है भाई कि इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको पता है ना, जैसे मान लो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, यहाँ पे मैं अगर एंगल पुट करता हूँ कोई भी तो इनकी सबकी वैल्यू मिलती है, सबकी वैल्यू मिलती है ना। अगर मैं थीटा पुट करूँ साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 30 √3/2। ऐसे एंगल पुट करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी आइदर वो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। तो अगर तो एंगल तुमने लाए करा, मतलब एंगल तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, एंगल तुम्हारा किसका है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पे पुट करा, तो तुम्हें जो वैल्यू मिलने वाली है वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू मिली। थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पुट कर देता हूँ कोई सा भी, तो ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पुट करते हो तो हमारा आंसर आता है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से पाई, मतलब 90 to 180 के बीच में कोई एंगल। अगर ये आप पुट कर देते हो तो यहाँ का लेना है आपने एस, एस का मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। ये दोनों तो मिलेंगे पॉजिटिव, ये दोनों तो क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी के 4 क्या होंगे नेगेटिव। साइन और कोसिकेंट क्या होंगे, ये पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल इधर पर पुट करता हूँ तो जो आंसर मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम टी, टी फॉर टेन थीटा, और टेन थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट का कोई एंगल अगर आप इस पूरे में पुट करते हो तो टेन और कोट पॉजिटिव और बाकी के 4 नेगेटिव। सी फॉर होता है कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी के 4 नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अगर इस क्वाड्रेंट का कोई एंगल हम 6 के 6 में पुट करते हैं तो। बोलो जी।
क्वेश्चन की जो वैल्यूज होगी सर, जो अभी हमें तो 90 तक याद है ना, तो उनके बाद में याद नहीं पड़ेंगी। वो मैं याद करा दूंगा, वो छोड़ दो। फिलहाल ये चीज याद रखो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होती है, इतना याद कर लो। बाकी सब सिखाऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। ठीक है, कर दूं अब? लिख लिया सारे बच्चों ने? सारे बच्चे लिख के पढ़ाई करा करो, पहले बता रहा हूँ। कोई बंदा ये मत सोचा करो लेक्चर सिर्फ सुन लो। यस सर। तुम्हारे को जो 10th के अंदर मैंने टेबल याद करवाया था, साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2, क्लास में जो क्लास अटेंड कर रहे हैं सारे बच्चों को वो टेबल याद है? सर एक बार Yes, फिर से रिवाइज करवा दो। अच्छा, एक बार दोबारा याद करा दूं? क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा करा दूं क्या? यस सर। जीरो को जीरो कहते हैं रेडियन फॉर्म में। 30 डिग्री कितना होता है? π/6, ये π/4, ये π/3, ये π/2। तो साइन 0 कितना था सर? 0, साइन 30 1/2, ये 1/√2 1/√2, और √3/2, और 1। 1. उल्टा करके दोगे तो ये उल्टा कर लेते हैं कई बच्चे, आप जिनको याद नहीं था वो इसको उल्टा लिख देते हैं। 1/√3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 0. tan थीटा को कैसे करते हैं? इसको इससे डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड करके 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे 1, तो 2 से 2 कट जाएगा √3, और ये आ जाएगा नॉट √3, डिफाइंड। not defined. ठीक है। और कोसिकेंट का कोई भी एंगल देखना हो तो किस में देखते हैं? साइन में देखते हैं। जैसे साइन कोसिकेंट 30 पूछा तो साइन 30 देख लो, तो साइन 30 का रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंट 30 देखना है तो आप साइन 30 देख के रेसिप्रोकल कर देना उसकी वैल्यू को। ऐसे सेकेंड का देखना है तो कोस का देख के, कोस में वैल्यू देख के रेसिप्रोकल कर देना। ऐसे कोड का अगर देखना है तो 10 में देख के उसका रेसिप्रोकल। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अब तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ सकता है मुझसे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है? कोस एक्स की वैल्यू है -1/2। गिवन क्या है? कोस एक्स कितना दे रखा है आपको? -1/2, और एक्स लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स जो एंगल है वो वहां पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और कह रहा है बाकी के जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तो -1/2 है, और बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो कैसे निकलती है? इसको सबसे पहले आपने क्या करना है? इस नेगेटिव को इग्नोर करना है और आपने ये देखना है
कोसिस का फॉर्मूला तुम्हें याद है? कोस का फॉर्मूला क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस याद है अपॉन आपको? हाइपोटेन्यूज। सबको याद है वो? साइन क्या होता यस है, सर। कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कि वो भी बता दूं? यस सर। नहीं सर आता। आता है? तो कोसिस के लिए कितने? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हम ले लेते हैं 1x और हाइपोटेन्यूज हम ले लेंगे 2x। 2x। ठीक है, रेशियो में दे रखा है इसीलिए हमने x लगाना जरूरी होता है। x मत लगाओ क्योंकि x वर्ड वेरिएबल यूज हो रखा है ऑलरेडी, तो ये लगा लो, t लगा लो। 1t और 2t बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, बेस 1t ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूज 2t ले लेते हैं। और इससे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना था? 2t का स्क्वायर, 1t का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का निकालना है, या 4t का स्क्वायर माइनस 1t का स्क्वायर इक्वल टू t का स्क्वायर, या 3t का स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। t की वैल्यू रहेगी 3t स्क्वायर विद प्लस माइनस। प्लस माइनस तो अभी फिलहाल के लिए लेना नहीं, प्लस ही लो क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ। तो ये आ जाएगा √3। ये टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो टी आ जाए, टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो टी आ जाए। ठीक होगा? ठीक है, तो हमारा बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर तीनों आ गया। अब तुम्हारे को क्या निकालना था? बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? रूट बट यहाँ पर हम √3t √3t और हाइपोटेन्यूज 2t, 2t। √3/2 आ गया। बट मैं साइन एक्स के आगे यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा। क्यों लगाऊंगा बताओ? नेगेटिव अपने आप लगा दूंगा। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। एकदम सही बात, क्योंकि एंगल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, बाकी की भी चलो। साइन कोस हो गया। 10 का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? √3। √3t बेस 1t और आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वही सेम बात, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन कोस 10 आ गया। ऐसे सीकेंट, सीकेंट तो कोस का उल्टा ही होता है वैसे तो, फिर भी आप कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाँ जी, सर इसमें tan नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव आएगा, tan एकदम सही पॉजिटिव। बात। ठीक है, सीकेंट क्या आएगा हमारे पास? सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, लेकिन आएगा 2/1। बट हमारा ये नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारा -2 आ गया। ऐसी साइन कोस 10 सीकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2t अपॉन √3t। तो ये 2 अपॉन √3। और -2 कोसिकेंट क्या होता है? माइनस 2/√3।